हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। आज मैं आप सभी के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने बैंक जो है वो एज अ PGDBF कोर्स के थ्रू ज्वाइन किया था। अभी जो PGDBF कोर्स है उस टाइम जब मैंने अपनी तैयारी की थी तो मेरा दूसरी IBPS क्लर्क में भी सिलेक्शन हुआ था और साथ ही मेरा IBPS PO का मेंस भी निकल गया था, इंटरव्यू हो गया था। उसके बाद जब फाइनल सिलेक्शन हुआ था तो मेरा कुछ मार्क्स से रह गया था और वो मेरा फर्स्ट ईयर था जब मैंने अपनी प्रिपरेशन बैंकिंग की स्टार्ट की थी। अब जब आप नई प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तब आपको लगता है कि बस आपको एक जॉब चाहिए और जैसे आपको वो जॉब मिल जाती है, फिर चाहे कोई सी भी मिल जाए, तो आपको लगता है कि हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए। आप ये नहीं सोचते हैं कि अगर मैं थोड़ा रुक जाऊँ तो मुझे और अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। और मेरे साथ भी वही हुआ था। जब मेरा पहला साल था प्रिपरेशन का तो उस टाइम मेरा फाइनल सिलेक्शन IBPS क्लर्क में और 2 PGDBF PO में हुआ था, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के PGDBF होते थे। अब वो काफ़ी कम हो गए, लेकिन पहले पब्लिक सेक्टर बैंक्स के PGDBF के थ्रू जो एडमिशन होता था PO वाले कोर्स में, जो बिल्कुल सेम होता है IBPS जैसा, वो पहले बहुत फ्रिक्वेंटली हुआ करते थे। तो इसीलिए मैंने 2 PGDBF दिए थे उस साल जो आए थे और उन दोनों में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो जब PO में भी सिलेक्शन हुआ था और क्लर्क में भी सिलेक्शन हुआ था तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं क्लरिकल भी ज्वाइन कर सकती हूँ, क्योंकि उसमें मुझे 1 ईयर का जो पूरा प्रोग्राम होता है PGDBF का, जिसमें फ़ीस भी लगती है अराउंड 4 लाख की, वो नहीं भरनी पड़ती और मैं क्लरिकल ज्वाइन कर लेती। लेकिन जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपकी मेंटालिटी ये होती है कि अगर हमें PO की जॉब मिल रही है, फिर चाहे वो 1 साल बाद आपकी जॉब लगेगी, आप उसमें पैसे भी देने पड़े, तो फिर भी ऐसा लगता है कि PO तो PO है, तो हम क्लर्क क्यों ज्वाइन करें। यही सोच के मैंने IBPS क्लर्क नहीं ज्वाइन करके PGDBF PO ज्वाइन कर लिया। उस वक्त जो मेरी प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी चल रही थी और अगर और भी एग्ज़ाम्स आते और अगर मैं थोड़ा और एफर्ट डालती तो हो सकता है कि मेरा RBI असिस्टेंट में या फिर उस टाइम जो भी इंश्योरेंस के एग्ज़ाम आए थे या LIC का एग्ज़ाम आया था उसमें हो जाता, अगर मैं और ज़्यादा तैयारी करती। लेकिन मैंने उस टाइम PGDBF PO वाला कोर्स ज्वाइन कर लिया और जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया तो अब आज मुझे उस चीज़ का रिग्रेट होता है कि अगर मैं उस टाइम ज्वाइन नहीं करती, क्योंकि उस टाइम मेरी एज काफ़ी कम थी, तो उस टाइम मैं ज्वाइन नहीं करती तो हो सकता है कि आज मैं कहीं और अच्छी जगह सेलेक्ट हो गई होती। तो इसीलिए मैं आज आपको बताऊंगी कि अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है या जितने भी अभी PGDBF आ रहे हैं, जैसे अभी बैंक ऑफ इंडिया का आया था या IDBI का भी अभी आ सकता है, तो जो ये PGDBF आते हैं मैं उन्हीं की बात करूंगी, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स के PGDBF की, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक ज्वाइन करना वो हर किसी का अपना होता है कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है। और वो स्पेशली आप तभी ज्वाइन करने का सोचते हैं जब आपको लगता है कि अब आपकी एज निकलती जा रही है। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक का भी अगर PGDBF आता है तो आप उसे तभी ज्वाइन कीजिए जब आपकी एज एकदम बॉर्डर पे, मतलब आपकी 27-28 एज हो चुकी है और अब आपको लग रहा है कि आपका सिलेक्शन कहीं भी नहीं हो सकता, तो ही आप उसे ज्वाइन कीजिए। क्योंकि अगर उस टाइम मैं ज्वाइन नहीं करती तो हो सकता है कि मैं और तैयारी करके कहीं अच्छी जगह सेलेक्ट हो जाती, या उसकी जगह अगर मैं IBPS क्लर्क भी ज्वाइन करती तो IBPS क्लर्क में हो सकता है मुझे घर के पास पोस्टिंग मिलती, मेरे पास ज़्यादा टाइम होता पढ़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आज सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे आप सभी को बताना चाहिए कि हमें आप जॉब के पीछे इतना मत भागिए कि आपको जो मिल रहा है बस ले लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको जो मिला है वो बाद में आपको उस सेटिस्फेक्शन भी दे, आपको लगे कि हाँ बस यही सब कुछ है, इससे अच्छा हमें कुछ नहीं मिल सकता। और देखिए, जब आप एक एग्ज़ाम निकाल देते हैं तो आपकी उस वक्त इतनी अच्छी पढ़ाई होती है, इतनी पीक पे होती है कि अगर आने वाली और भी एग्ज़ाम्स आएगी, चाहे उसमें कम वैकेंसीज आए, आप उसे निकाल पाएंगे, क्योंकि आपकी अच्छे से तैयारी है और आप बाकी सबसे ऑलरेडी आगे चल रहे हैं। लेकिन अगर आप वो ज्वाइन कर लेते हैं और ज्वाइन करने के बाद आप थोड़ा सा तो पीछे हो जाते हैं, क्योंकि आपको काम भी करना होता है, आप शाम में आएंगे, थक जाएंगे, तो आप दिन भर में उतना टाइम नहीं दे पाएंगे। तो आप थोड़ा सा जो बाकी कॉम्पिटिशन, जो अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो क्या होता है, जो बच्चे एकदम पीक पे होते हैं ना अपनी तैयारी के, वो ज़्यादा अच्छे से एफर्ट्स लगा पाते हैं और निकाल पाते हैं। जो बच्चे थोड़ा सा भी प्रैक्टिस में पीछे रह जाते हैं वो पीछे हो जाते हैं। इसीलिए जैसे आपने एक हमारा RBI ग्रेड B AIR 1 का इंटरव्यू जब मैंने शेयर किया था पल्लवी जैन के साथ, उसकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि उसका SBI PO, IBPS PO ये सारी एग्ज़ाम क्लियर हो गई थी, उसके बाद भी उसने वो कुछ भी ज्वाइन नहीं किया और सिर्फ एक ही फोकस रखा RBI ग्रेड B। वैसे बहुत कम लोग होते हैं, हो सकता है कि मैं भी वैसे नहीं कर पाती, लेकिन उसने जो किया उससे वो RBI ग्रेड B में सिलेक्ट हुई और AIR 1 लेके आ पाई।
क्यों? क्योंकि उसे खुद पे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं अगर SBI PO छोड़ भी दूंगी तो मैं नेक्स्ट ईयर वापस SBI PO क्रैक कर लूंगी अगर मेरा RBI ग्रेड भी क्लियर नहीं हुआ तो इतना कॉन्फिडेंस खुद पे रखिए। और जितने भी ये PGDBF वाले कोर्सेस आते हैं इसको ज्वाइन करिए, मैं ज्वाइन करने का मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिसकी एज अभी 21, 22, 23, 24 है उनको ये ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास काफ़ी टाइम है कि वो एक अच्छी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। जैसे अभी नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट आ रहा है, नाबार्ड ग्रेड ए आ रहा है, ये सारी एग्ज़ाम पे भी थोड़ा सा आप अगर फोकस रखेंगे और इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन इन एग्ज़ाम्स में भी होगा, क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन उतनी नहीं रहती है। और जैसे अभी NIACL आया है तो NIACL भी अच्छी जॉब है। सिर्फ आप बैंकिंग सेक्टर की जॉब्स के पीछे मत भागिए, स्पेशली IBPS PO क्लर्क, RRB PO क्लर्क, SBI PO क्लर्क, ये जो 6 एग्जाम्स हैं और साथ ही जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की एग्ज़ाम आती है इनकी तैयारी ज़रूर कीजिए। लेकिन अगर इसमें सिलेक्शन हो रहा है और साथ ही आपको अगर कुछ और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जैसे अगर कोई इंश्योरेंस सेक्टर हो गया या रेगुलेटरी बॉडीज़ हो गई या फिर अभी जो FCI आया था या फिर इससे हट के या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जॉब आती है या फिर ECGC आता है, EPFO आता है, ESIC आता है, तो इन सब की भी तैयारी कीजिए। और अगर इनमें आपका सिलेक्शन हो रहा है तो इनको ये वाली एग्ज़ाम्स भी आप दे सकते हैं। तो आज मैं आपको बस यही बताने के लिए ये वीडियो बनाया था मैंने कि मुझे थोड़ा सा रिग्रेट होता है कि मैंने अगर उस टाइम नहीं ज्वाइन किया होता तो हो सकता है कि मैं और कहीं अच्छी जगह सेलेक्ट हो गई होती। तो इसीलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए और उसी को चीज़ को ध्यान में रख के अपनी तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।